उन्होंने जिस विषय पे प्रार्थना किया कि हाउ ब्रोकननेस में भी कैसे प्रभु हमें रिवाइव करता है, आमेन। उसके बाद पास्टर रोहित ने हमारे बीच में 3 आर शेयर करा। कितने लोगों को याद है? अभी से भूल गए? कितने लोगों को याद है वो 3 आर? पहला आर रिपेंटेंस, दूसरा आर रेस्टोरेशन, तीसरा आर और चौथा आर रैप्चर, आमेन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। मैं आप लोगों के बीच में जिस विषय के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन या मैं प्रचार नहीं करूंगा, बट मैं एक छोटा सा डिस्कस टाइप करना चाहता हूँ। मेरे को एक वॉलंटियर की जरूरत है। कोई वॉलंटियर अपना हाथ उठा दीजिए, हमारे चर्च के अलावा कोई और, कोई भी अपना हाथ उठा दीजिए। आइए ब्रदर। इत्तेफाक, कितने लोग मानते हैं इत्तेफाक में? कोइंसिडेंस में मानते कोई? हाँ, बाय चांस में कोई मानता है? प्लीज ऊपर आइए। कोई नहीं मानता ना? आई एम ग्लैड। आपका नाम क्या है? सन। तो इत्तेफाक तो नहीं है, बट ये प्रभु का प्लान है, इसलिए मैंने पूछा था कोई इत्तेफाक में तो नहीं मानता। बट उनका नाम भी सैम है, मेरा नाम भी सैम है, और मैं उनको एक छोटा सा टास्क दूंगा। जब तक हमारा आप डिस्कशन करेंगे, उनको मैं एक टास्क दूंगा करने के लिए। करण, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? एक ग्लास में पानी भर के लेकर आ जाइए प्लीज। यहाँ पूरा भर दीजिएगा, बस ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। थैंक यू। ये क्या है? क्या है? पानी का ग्लास। कितना भारी हो गए? भारी है? ओके ब्रदर्स हैं, आप ऐसे पकड़ के इसमें खड़े रहिए, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, ऐसे हाथ सीधा करके खड़े रहिए। ज्यादा भारी नहीं है तो आई थिंक सैम इसको काफी लंबे टाइम तक पकड़ के रख सकता है ना। जब आपके हाथ में दर्द होगा मेरे को बता देना। ओके ग्रेट। नहीं, पनिशमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाना ज्यादा गिराया था, ऐसा नहीं है, मैं उनको पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, बट एक छोटा सा टास्क है। इसके बारे में मैं एंड में आऊंगा, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कितनी देर तक इनका हाथ सीधा खड़ा रहता है। राइट, धीरे धीरे हाथ ऐसा होता रहेगा कंफर्टेबल पोजीशन में। हाँ, ऐसे ही रखना। वेरी एग्जैक्ट, वेरी गुड। ओके, सो मैं जो आप लोगों के बीच में प्रचार करना चाहता हूँ, अगर प्लीज वो लगा देंगे तो। ओके, कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है? विक्टिम। विक्टिम सुना है सबने वर्ड? जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है मसीहों में, जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है युवाओं में, वो हम लोग इस वाले वर्ड के साथ ना बहुत ज्यादा प्रभावित है, विक्टिम वर्ड से। जितने लोगों को विक्टिम नहीं पता है इंग्लिश में, मैं आपको हिंदी में बताता हूं। मैंने इसका गूगल सर्च किया था, इसमें मेरे को 3 मतलब निकल कर आया। पहला मतलब है पीड़ित, जिनके साथ कुछ बुरा हुआ हो, पीड़ित। दूसरा वर्ड है शिकार, विक्टिम शिकार भी होता है। और जो तीसरा वर्ड है वो सबसे फनी है, वो है बलि, सैक्रिफाइस, बलि चढ़ाना। तो एक विक्टिम के 3 मतलब मैंने आपको बता दिए, पीड़ित, शिकार और बलि, जो कि युवाओं में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, हमारे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने विक्टिम को सर्च करा कि विक्टिम का मतलब क्या है, तो उसमें भी 3 मेरे को मतलब निकले। सबसे पहला मतलब जो ओरिजिनल मीनिंग है विक्टिम का, वो कहता है कि वन पर्सन हार्म्ड, इंजर्ड और किल्ड ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, जिसकी कुछ मान लीजिए कुछ चोट लगा हो या कुछ हानि पहुंची हो या मार दिया गया हो, किसी भी कार्य के द्वारा उसको, उस व्यक्ति को विक्टिम बोला जाता है। अब ये तो ओरिजिनल मीनिंग है। दूसरा इसका मीनिंग जो मैंने देखा वो साइकोलॉजिकल मीनिंग था, जो मानसिक रूप में जो उसका मीनिंग निकला वो है कि a person who has come to a feel that he is helpless and उसके साथ मिसफॉर्च्यून हुआ है। तीसरा मीनिंग जो रिलीजन को लेके था, रिलीजन में आता है कि a living creature killed as a religious sacrifice। तो विक्टिम के 3 मतलब निकल सकते हैं। बट आज के टाइम पे हम युवाओं में जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों हम प्रभु से दूर हैं, क्यों हम प्रभु के पास नहीं आ सकते, क्यों हमारे जीवन में वो जो आग है, क्यों ऐसे बार बार यूथ मीटिंग रखने पड़ते हैं, क्यों आत्मा को रिवाइव करना पड़ता है।
क्योंकि हम हमारे साथ कहीं ना कहीं कभी ना कुछ बुरा हुआ है। कितने लोग यहाँ कह सकते हैं कि उनके जीवन में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है? ऑनेस्ट लोग, ऑनेस्ट। ओके। जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है, या तो हमारे जीवन में हम लोग उसको सुधार कर सकते हैं, या तो हम विक्टिम बन सकते हैं, या तो हम पीड़ित बन सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम है, हमें क्या करना है? हमें जो विक्टिम मेंटालिटी है, जो पीड़ित मानसिकता है, उसको हमें तोड़ना जरूरी है। आमेन। अब वो कैसे टूटती है? अब क्या होता है, जब हम विक्टिम फील कर रहे होते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ डिप्रेशन वाला सीन होता है। अब ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, मैं डिप्रेशन में मानता नहीं हूं। कितने लोग मानते हैं डिप्रेशन में? मसीह लोग, कितने लोग डिप्रेशन में मानते हैं? अच्छा, ऑल ऑफ अ सडन कोई भी डिप्रेशन में नहीं मानता? वेरी गुड। अगर आप नहीं मानते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिप्रेशन बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा है। डिप्रेस्ड होना बाइबल में भी लिखा है। उल्टा प्रभु का वचन हमें बार बार क्या सिखाता है कि डिप्रेस्ड मत हो, पर प्रभु में क्या हो? रिवाइव हो। हालेलुया, हालेलुया। भारी हो रहा? कितनी देर हुई? आई थिंक 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। दर्द हो गया? ओके, थैंक यू। कोई और है जो सोचता है कि ये इजी है? एनीवन एल्स? कोई और वॉलंटियर प्लीज। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, एक ग्लास से हमें डर लग रहा है। हमें एक ग्लास को ऐसे पकड़ के रखने से डर लग रहा है। कोई है जिसकी बॉडी हो, जो जिम जाके बहुत टाइम उसने डंबल उठाया हो, 50 किलो, 70 किलो, 80 किलो? ये तो कितना 200 ग्राम पानी भी नहीं है। कोई है 200 ml वाटर उठाने के लिए? नहीं है, मुझे लग रहा था। अब वो क्यों लग रहा था मैं आपको बताऊंगा। ब्रदर सैम को मैंने सिर्फ 200 ml का पानी का ग्लास हाथ में ऐसे उठा के रखने के लिए बोला। अब कई बार क्या होता है, हम जो यूथ लोग होते हैं, हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हम लोग बहुत चीजें सहते हैं, बहुत चीजें सहने पड़ती है। मम्मी की डांट, पापा की डांट, परिवार का एक्सपेक्टेशन, हमारे से उम्मीद लगाए रहते हैं। अगर यहाँ पे कोई पीके है? कोई पीके नहीं, पीके का गलत मतलब नहीं है। पीके का मतलब है पास्टर्स किड। कौन कौन है पास्टर्स किड? हाथ उठाइए। 1 2। और कौन है? 3 4। और कोई है पीके? 6। तो हमारे पास गिने चुने मतलब एक ही पास्टर के वैसे तो 3 बैठे हैं यहाँ, तो वो तो काउंट नहीं होगा। बट मेजॉरिटी तो आपकी है पास्टर जी। पीके का पी भी यहाँ बैठे हैं। बट हम लोग क्या है, जो पीके होते हैं उनके लाइफ में एक चीज होती है कि आप पास्टर के बेटे हैं, बड़े होके आपको पास्टर का सेवकाई करना है, बड़े होके आपको आपके पास्टर का आपका कलीसिया संभालना है। पर हम कई बार ये भूल जाते हैं कि ये तो प्रभु की कॉलिंग है। क्योंकि मैं कई सारे पास्टर्स के बेटों को जानता हूं जो अपने पिता के साथ मिनिस्ट्री नहीं कर रहे, वो कुछ और ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बुलाहट नहीं है। हर कोई जस्ट बिकॉज आपके पिताजी पास्टर थे, हम भी पास्टर नहीं बन सकते। तो कई बार क्या होता है, वो अलग बोझ हमें लेके घूमना पड़ता है। पास्टर्स किड होने का बोझ लेकर घूमना पड़ता है। आपके परिवार में आपके मम्मी पापा का अलग एक्सपेक्टेशन होगा आपके साथ। आपने बहुत सारी चीजें सही होंगी, आपके दोस्त आपको पसंद नहीं करते होंगे, आपको बुली करते होंगे, आपको अलग अलग नाम बुलाते होंगे, चिढ़ाते होंगे। जस्ट बिकॉज आप क्रिश्चियन है तो आपको अलग अलग नाम से भी वो बुलाते होंगे। बट वो सब क्या होता है, हमारे माइंड में कैप्चर होता रहता है। हमारे माइंड में उसका पाइलअप होता रहता है, पाइलअप होता रहता है, पाइलअप होता रहता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो संसारिक टर्म है डिप्रेस्ड, हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम लोग किसी से बात नहीं करना चाहते, हमारे को किसी से दोस्ती करने में पसंद नहीं है, हम लोग किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने जितने पास्ट में रिश्ते देखे हैं, सबने हमारे साथ ऐसा ही किया है। और आपके चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी आप लोग एक विक्टिम मेंटालिटी का शिकार हो जाते हैं। जब मैंने सुबह यहाँ पे एक गेम हमने शुरू किया था, वो नंबर वाला गेम, अगर आपको याद होगा। आप में से कितने लोग हैं जो इंट्रोवर्ट है? हाथ उठाइए। इंट्रोवर्ट कौन कौन है? इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि कौन कौन नए लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। कोई है ऐसा?
जो नए लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेता है, कोई है ऐसा? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट? एक्सट्रोवर्ट होता है जो जल्दी दोस्ती कर लेता है, इंट्रोवर्ट होता है जो बात भी नहीं करता। तो अभी जब मैंने देखा तो ये बेचारे सैम ने हाथ उठाया, तब भी सैम ने हाथ उठाया, हाथ में दर्द नहीं हुआ। एनीवेज, बट हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग मसीह में होते हुए भी हम लोग लोगों से बात नहीं करना चाहते, हम लोग लोगों से जल्दी घुल मिलते नहीं है। हमें ऐसा लगता है वो मेरे पास पहले है, मैं क्यों जाऊं, पहले वो मुझसे बात करे, मैं क्यों उससे बात करूं। वो हाय बोलेगा तो हम आगे हाय बैक बोलेंगे। बट कहीं ना कहीं हम लोग उस विक्टिम मेंटालिटी के शिकार हैं, इसीलिए हम लोग बहुत ज्यादा रिप्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा हम लोग लोगों से जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। हम लोग क्यों क्यों ऐसा? हम लोग बाइबल में क्या पढ़ते हैं? बाइबल में क्या लिखा है कि तुम लोग सुसमाचार सुनाओ, है ना? सुसमाचार हम लोग कैसे सुनाएंगे? नए व्यक्ति से हम बात भी नहीं कर सकते, हम किस प्रकार सुसमाचार सुनाएंगे? हमारा जो मेंटालिटी है, हमारा जो थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी है, इसलिए हम लोग नए लोगों से बात नहीं कर सकते। और यहाँ पे मेरे को पता है कई सारे जो नए लोग आके आज फर्स्ट टाइम बैठे हैं, आप लोगों के लिए भी काफी डिफिकल्ट था सामने वाले से बात करना। इसलिए कई सारे लोग क्या करते हैं, मैं बहुत पहले एक चर्च में गया था जहां पे यूथ मीटिंग चल रहा था। उन्होंने क्या करा, जो मतलब एक ही चर्च के जो लोग हैं उनको सबको अलग अलग बिठा दिया, और कोई भी अपने आपस के चर्च वाले के साथ नहीं बैठा। और उन्होंने बोला एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को 10 लोगों का नाम मेरे को आके बताना है, हर व्यक्ति को 10 लोगों का नाम बताना है जिसके साथ आप बैठे हो, जिसके साथ आपने कॉन्वर्सेशन किया, जिसके साथ आपने बात की है। आपको नए दोस्त बनाने 10। आप जानते हैं वहां 50 की भीड़ में कितने लोगों ने दोस्त बनाए नए? सिर्फ 3 लोगों ने, जो सबके साथ गए, बात करते 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 बात करते पूछा आपका नाम क्या, आपका नाम क्या, आपका नाम क्या है, लंच भी उनके साथ बैठ के किया। सिर्फ 50 में से 3 लोग, मैं भी उनमें से एक नहीं था, क्योंकि मैं भी पहले बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट था। ये सब क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हम लोग एक विक्टिम मेंटालिटी में जी रहे हैं। आपस में बात करने के लिए हमें दिक्कत होता है। सुसमाचार कैसे सुनाएंगे जब हम आपस में बात नहीं कर पाते? प्रभु का वचन, प्रभु का राज्य कैसे आगे बढ़ाएंगे जब हम नए लोगों से नहीं मिल पाते? आप जानते हैं जब एक व्यक्ति विक्टिम मेंटालिटी में जी रहा होता है, उसके साथ क्या होता है? वो एक ऐसा व्यक्ति बन जाता है जो प्रभु पे शक करने लग जाता है, who doubts God। प्रभु का वचन अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 का 27, वहां पे एक बहुत ही अमेजिंग एक स्टोरी है। वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं, देखो, कोई पढ़ दीजिए किसी को अगर मिल गया तो। बस तब उसने किसको कहा? थोमा को कहा, अपनी उंगली यहां लाके डाल के देख। और उसके बाद क्या पढ़ी? उसके बाद क्या बोला? हाँ, बस, हालेलुया। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। हम लोग कौन है? कौन है? विश्वासी, बिलीवर्स। बिलीवर्स का मतलब क्या होता है? बिलीवर्स का मतलब होता है बिलीव करना, विश्वास करना, है ना? पर क्या हमारी बोली से विश्वास वाली बातें झलकती हैं? अरे नहीं हो पाएगा, अरे नहीं हो सकता है। हमारे मुंह में हो सकता है से पहले नहीं हो सकता निकलता है। पता नहीं, ट्राई करूंगा, देखते हैं। ये विश्वास वाली बातें हैं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन रात चला, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन रात रहा, जिसने देखा कि लोगों को चंगा करते हुए, एट द एंड ऑफ द डे वो क्या हुआ? वो अविश्वासी निकला। कह रहा नहीं, प्रभु यीशु मसीह मर गए, ऐसे कैसे जिंदा हो गए? हम लोग कई बार क्या करते हैं, जब तक हमारे साथ नहीं होता तब तक हमें बिलीव नहीं होता है कि ऐसा हुआ है। थोमा मान ही नहीं रहा था, कह रहा उसने उसको देख लिया, उनके सामने प्रकट हो गए, नहीं मेरे सामने तो नहीं हो ना, तो मैं मान नहीं सकता। बट अगर हम लोग
थोड़ा सोचें, अगर हमारे साथ भी, हम लोग कलीसिया में हमारे पास्टर्स के साथ, हमारे कलीसिया के सदस्यों के साथ हम रह रहे हैं, संगति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी जब प्रार्थना की बात आती है, थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे पास्टर इब्राहिम, मॉर्निंग में यही बोल रहे थे ना कि आज इतना बड़ा विश्वास नहीं है कि हम हॉस्पिटल जाके किसी के लिए प्रार्थना कर दें और वो चंगा हो जाए। फिर हम कैसे अपने आप को विश्वासी कह सकते हैं? हम किस एंगल से, किस सेंस में हम एक दूसरे को विश्वासी बोल सकते हैं? जब हमारी प्रार्थना में भी डाउट है। बट फिर विश्वासियों के लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग लाइन जो होती है वो ये होती है कि प्रभु आपकी नहीं, मेरी नहीं पर आपकी मर्जी पूरी हो। उससे बात खत्म, हाथ झाड़ दिया, भाई देखो मैंने तो प्रार्थना कर दिया, पर अब प्रभु की मर्जी है, ये चंगा होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन जो पहले जो लिखा गया था, जो लोग इस्तेमाल करते थे, वो आज भी सत्य है। प्रभु का वचन कहता है तू इस पहाड़ से बोल कि उखड़ के समुद्र में गिर जा, तो क्या हो जाएगा? पर आपका विश्वास कितना बड़ा होना चाहिए? राई के दाने के बराबर। तो इसका मतलब यह है कि आज की जेनरेशन में राई के दाने बराबर विश्वास नहीं है, और हम लोग अब जीवन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हमारे पास एक अंश भी हमारे पास विश्वास नहीं है, हम लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट कहीं ना कहीं बैक ऑफ आवर हेड, हमारे दिमाग के पीछे हमारे को खुद भी पता है यार ये तो नहीं होने वाला। खुद भी हम अनबिलीवर्स होके हम लोग एक बिलीवर की एक्टिंग करते हैं, बट वी आर बिकमिंग अ पर्सन जो प्रभु पे डाउट करता है। पर प्रभु का वचन कहता है कि अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बनो, क्योंकि देखिए शैतान चाहता है आप विश्वासी बन के अविश्वासी रहे। क्या आप समझ रहे हैं? प्रभु चाहता है कि आपके माथे पे क्रिश्चियन का टैग लगा रहे, पर आप उसके टैग का कोई इस्तेमाल ना करें। आज ये एक्चुअल रियलिटी है जो हमारे साथ होता है। दूसरा चीज प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्ति विक्टिम मेंटालिटी में जी रहा होता है, जो पीड़ित मानसिकता में जी रहा होता है, वो व्यक्ति हमेशा डर में रहता है, डर में जीवित रहता है। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो डर में रह रहा है, क्योंकि अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इसको कैसे फ्रेम करूं। मान लीजिए फियर इज नॉट अ मिसप्लेसमेंट ऑफ फेथ। मतलब डर जो है वो आपका विश्वास को मिसप्लेस नहीं करता है, मतलब उसकी जगह नहीं आता, बल्कि आपके विश्वास में डर है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ऐसा नहीं है, मान लीजिए मुझे डर लगता है बट मेरा भरोसा है, बट मेरे को डर भी लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि डर हट गया, नहीं, विश्वास हट गया और डर आ गया। नहीं, आपका विश्वास डर में परिवर्तित हो गया, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है आपके डर में, आपका विश्वास। पर प्रभु का वचन भजन संहिता 34:4 कहता है कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। मैं प्रभु के पास गया। कौन किसके पास गया? हमें प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, जब हम अपनी परेशानियां प्रभु को बताते हैं, तब वो हमारी सुनता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा कैसे कहते कि नौकर नहीं है कि बोले इधर आओ, ये चाहिए प्रभु, ये चाहिए प्रभु, वो चाहिए। हम यूथ की प्रॉब्लम ये, हमारे पास लिस्ट रेडी होती है इतनी लंबी। प्रभु अच्छी बीवी चाहिए, प्रभु अच्छा पति चाहिए, प्रभु शादी होने के बाद अच्छा घर चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, एक अच्छा चर्च चाहिए। मतलब हमारा लिस्ट खत्म नहीं होता, इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट। प्रभु को हम बता देते प्रभु हमें ये सब चाहिए, पर प्रभु जब बोलता है मेरी भी तो सुन लो कि मुझे क्या चाहिए, प्रभु कहता है मुझे तुम चाहिए। हालेलुया। तुम्हें ये सब चाहिए, मिल जाएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है? पहले मेरे राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, तब ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। प्रॉब्लम आज हमारे साथ ये है कि हम लोग, हमें एवरीथिंग वी वांट, 10 फिंगर है, 10 फिंगर में हम लोग काउंट करके बता देंगे हमें क्या क्या चाहिए, बट प्रभु को सिर्फ एक चीज चाहिए, प्रभु को आप चाहिए। हालेलुया।
प्रभु को आपका जीवन चाहिए, प्रभु को आपका डेडिकेशन चाहिए, प्रभु को आपकी आत्मा चाहिए, उसको और कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। बट हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग प्रभु से खुद ब खुद हम लोग दूर हो जाते हैं। हमारा विश्वास डर में परिवर्तित हो जाता है। और प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप निर्भय बने, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि आपका रखवाला कौन है? मोदी, प्रभु यीशु मसीह है आपका रखवाला। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह आपका रखवाला है तो हमें किस चीज का डर, किस चीज की टेंशन? बट आप लोग कह सकते हैं, हाँ जब सुबह उठ के घर में राशन नहीं होता तब बहुत टेंशन होती है। वो क्यों है? क्योंकि आपका विश्वास डर में परिवर्तित हो गया है। तो जब वो चीजें परिवर्तित हो जाती हैं तब ऑटोमेटिकली आपसे कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिल में डर ने जगह बना रखी है। पर प्रभु चाहता है कि आप निर्भय बने, आप निडर बने। हालेलुया। और दूसरी चीज होती है कि हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग ऐसे एक व्यक्ति बन जाते हैं जो इनसिक्योर हो जाते हैं। हम हर चीज से इनसिक्योर हो जाते हैं। लोगों को देख के इनसिक्योर हो जाते हैं, उनके लाइफस्टाइल को देख के इनसिक्योर हो जाते हैं, उनकी बोली को देख के इनसिक्योर हो जाते हैं, उनके परिवार को देख के इनसिक्योर हो जाते हैं कि काश मेरे पास भी ये होता, काश मेरा जीवन भी ऐसा होता, काश मेरा जीवन भी ऐसा होता, वैसा होता। हम लोग इनसिक्योर लोग हैं बहुत, पता है। हम यूथ, सिर्फ यूथ, हाँ एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा जाए तो यूथ सबसे ज्यादा इनसिक्योर है। क्योंकि जब हम इंस्टाग्राम पे बाकी एंटरप्रेन्योर्स को देखते हैं ना, क्या क्या कर रहे हैं, या वो कितना कमा रहे हैं, या हमारे ही बैचमेट, हमारे ही क्लासमेट कितना कमा रहा है आजकल, तो हम उसको देख के बहुत इनसिक्योर होते हैं। हमारे अंदर इनसिक्योरिटी का जन्म होता है। और अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी का जन्म होता है तो आप एक विक्टिम मेंटालिटी में जी रहे हैं, तब आप एक विक्टिम हैं। पर प्रियो, प्रभु आपको विक्टिम नहीं बनाना चाहता है, प्रभु आपको विक्ट्री देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको विक्टिम से विक्टर में कन्वर्ट करना चाहता है। आमेन। कितने लोग यहाँ विक्ट्री प्राप्त कर चुके हैं? कितने लोगों को विजय मिली है? आशा एक बार सर मोड़ के देख लीजिए, कितने लोगों ने हाथ उठाया आज? आपको विजय मिला है आज? नहीं, मेरे बोलने से हाँ मत बोलिए, सच में मिला है तो ही हाँ बोलिए। ये कई बार ऐसा होता है कि पास्टर 2 बार रिपीट कर रहा है तो हाँ बोलना ही पड़ेगा, लगता है यस, मतलब ऐसा हो जाता है। यस, विक्ट्री मिला है। भाई क्या होता है विक्ट्री? ये हमारा प्रॉब्लम है। हम प्रभु के वचन को जानते हैं, हर लाइन में आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलना आता है, पर फिर बगल में पूछते हैं भाई क्या मतलब, क्या है, चल क्या रहा है? कितने लोगों को पता है आज यूथ मीटिंग है? अब सब हाथ उठा लेना, अभी भी डाउट है, देखो। कितने लोगों को पता है यूथ मीटिंग है? देखा, मैंने आपको ये कहा ना कि आप चीजों को डाउट करने लग जाते हैं, आप डर में जीने लग जाते हैं, आप इनसिक्योर हो जाते हैं कि मैंने अगर हाँ बोल दिया तो ये मेरे बगल वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। आप जानते हैं आराधना करते टाइम, जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, खुल की आराधना करते हैं, तो जब हम लोग ऐसे आराधना करते हैं तो ये पता है किस चीज को दिखाता है? मतलब सामने गाना चल रहा है नाचने वाला, सामने गाना चल रहा है विजय मनाने वाला, सामने गाना चल रहा है छुटकारा पाने वाला, पर हमारा छुटकारा ऐसा है। तो मेरे को तो ऐसा फील होता है दिल धड़क रहा है। फिर पास्टर को जाकर पूछना पड़ता है आप जिंदा हो? जिंदा है पास्टर, दिल तो चल रहा है। पर जो व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है उसको फर्क नहीं पड़ता मेरे आगे पीछे आजू बाजू कौन खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि उसको विजय मिला है। और जिसको विजय मिला है उससे पूछिए कि विजय का स्वाद क्या होता है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या होती है, वो उस व्यक्ति से पूछिए। पर बाकी कुछ लोग होते हैं जिनका दिल ही धड़क रहा होता है सिर्फ। हम लोग को सीट वार्मर नहीं बनना है, हमें सीट गर्म करने वाले नहीं बनना है। हम यूथ हैं, हम लोग को हमारी कलीसिया के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। हालेलुया। हम लोग संडे आके सीट गर्म करने वाले लोग नहीं है कि आए पास्टर जी क्या कंफर्टेबल चेयर है, ऐसी 4-5 और मंगाइए,
बैठे सर्विस खत्म हुई, आमेन, निकल लिए। हमें वो यूथ नहीं बनना है, हमें वो जवान लोग बनने हैं। अगर आप देखेंगे तो पीछे देखेंगे, अगर आप उस तरफ देखेंगे तो आंटी वगैरह कुछ बैठी है। हमने इस संडे को बोला था कि जितने यूथ अपने आप को मानते हैं वो चर्च में आए। वो देखिए कितने सारे यूथ आए हैं। हालेलुया। यूथ आपके एज से डिफाइन नहीं होता है, आपके वर्क से डिफाइन होता है। हालेलुया। क्योंकि एक 60 साल का आदमी भी बोल सकता है कि मैं यूथ हूं, क्योंकि उसका काम आपसे ज्यादा है प्रभु में। हालेलुया। इसलिए एज आपकी यूथ को डिफाइन नहीं करता, आपकी जवानी को डिफाइन नहीं करता। शारीरिक रूप में वो बेशक हमसे बड़े होंगे, पर आत्मा में वो हमसे अभी भी जवान है। हालेलुया। अगर वो जवान है तो हम बच्चे हैं आत्मा में तो। पर हमें भी हमारे अंदर, हमारा शरीर जिस प्रकार जवान है, हमारी आत्मा भी उसी प्रकार जवान होने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब आपकी आत्मा जवान होगी तब आप सीट में बैठ नहीं पाएंगे, आपके पैर ऐसे कांपने लग जाएंगे। कुछ करना है पास्टर जी, कुछ काम तो दो, ऐसा हो जाएगा। पर जो व्यक्ति सीट में बैठ के आराम से घर जा सकता है, उसको आज रिवाइव की जरूरत है। हालेलुया। उसको एक्चुअल में रिवाइव की जरूरत है। जिसको लगता है कि पास्टर जी बस हो गया और कुछ नहीं है, जब आपके अंदर वो क्वेश्चंस आने लग जाएंगे कि पास्टर और कुछ है जो करना है, या हमारी कलीसिया में ऐसा और कुछ है जो करना है, तब आपकी आत्मा में एक्चुअल आग लगी है, क्योंकि आप एक जगह बैठ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। तो हमें इनसिक्योर नहीं होना है। और उसके बाद जो इनसिक्योर, जो विक्टिम मेंटालिटी वाला व्यक्ति होता है, उसका फेवरेट काम है चर्च स्किप करना। वो बहुत कम चर्च आता है। हफ्ते में, महीने में कितने संडे होते हैं? 4, कभी 5। कहता पास्टर जी हम एक ही संडे आएंगे। कुछ विश्वासी संडे में एक बार दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो पास्टर के सवाल जवाब का फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि वो सच्चाई नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनको डर है, क्योंकि वो इनसिक्योर है, इसलिए वो चर्च को अवॉइड कर रहे हैं। पर प्रियो, अगर आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो चर्च अवॉइड कर रहा है, उसका आप लोगों का काम है उसको पकड़ के वापस चर्च में लेकर आना। हालेलुया। क्योंकि चर्च अवॉइड करने से मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोला था कि एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति या एक दारू पीने वाला व्यक्ति चर्च में आके बैठने योग्य नहीं है। बट फिर उसी के काउंटर एक व्यक्ति ने ये बोला कि ऐसे ही लोगों के प्रभु ने उनको कलीसिया में बुलाया है। ऐसे लोगों को उन्होंने, पापियों को ही कलीसिया में बुलाया है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे कलीसिया में आके बैठेंगे नहीं तो हमसे वो सीखेंगे क्या, या विश्वासियों से वो क्या सीखेंगे? क्योंकि उनका पाप उन्हें डिफाइन नहीं करता है। आप क्या करते हैं वो उसको डिफाइन करता है कि अब वो इस चीज को रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे। हालेलुया। तो अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गलत आदतों में, उसको पकड़ के चर्च में लेकर आए। और ये काम जवान लोग कर सकते हैं। हालेलुया। और कोई नहीं कर सकता। अब बूढ़े लोग जाएंगे, घसीट के लेकर आएंगे, अच्छा नहीं लगता ना। जवान आपस में बात करते करते, मक्खन लगाते लगाते चर्च आ जाते हैं। आमीन। तो हमें उस प्रकार का व्यक्ति बनना है जो यूथ पास्टर के लिए बोझ नहीं होना चाहिए। कह रहा है 40 यूथ है, करते कुछ भी नहीं है। झुंड, जवानों की झुंड लगा रखी है, बस करना कुछ नहीं है। पास्टर को उल्टा रिलैक्स हो जाना चाहिए जब हमारे कलीसिया में यूथ होते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाकी काम अब जवान करेंगे ना, तभी तो वो सीखेंगे। हालेलुया। मैं आपको मेरी एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी आदत बचपन में, जब मैं छोटा था, हम लोग एक एजी चर्च में जाते थे, त्रिवेणी में, पास्टर रॉबर्ट जराज के चर्च में जाते थे। और बचपन से मेरी आदत थी, मेरे को ड्रम बजाने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा। मेरे को ड्रम देखते मेरे को हाथ में खुजली होने लग जाती थी। तो मेरे को भी ऐसा करता था कि मैं जाके ड्रम बजाऊं। करना है, कुछ ना कुछ करना है, मेरे को बजाना है ड्रम बजाना, पर आता कुछ नहीं है मेरे को। सिर्फ अभी वो जैसे रोई बजा रहा था, धड़ धड़ धड़, वही आता था बस। बट मैं चाहता था बजाना। अब आप मानेंगे नहीं कि वो जो चर्च था वो एक ऑडिटोरियम टाइप चर्च था। और मुझे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं बच्चा हूं। तो मैं ड्रम वाले के, ड्रम इधर बगल में होता था, मैं ड्रम के बगल में जाके ऐसे खड़ा होकर देखता था ड्रम वाले को। मेरी हाइट बहुत छोटी थी उससे, मैं ऐसे देखता था ड्रम वाले को। चर्च सर्विस चल रही है, 400 लोग, 300-400 लोग चर्च के सर्विस में है, बट मैं ड्रम वाले को ऐसे देख रहा हूँ, स्टेज में खड़ा होके, ऊपर चढ़ के। वो अंदर से मेरे अंदर आया फिर बाद में।
फिर पास्टर रोहित के भाई है लॉरेंस भैया भी एक बहुत अच्छे ड्रमर है, वो उनके छोटे भाई हैं। वो सीसीसी में जहाँ पे पास्टर रोहित भी थे हमारे साथ, वहां पे वो ड्रम बजाते थे। तो आराधना चल रही है, मैं ड्रमर को ऐसे देखता था, ऐसे खड़ा होकर। मेरे को एक फैसिनेशन था ड्रम के साथ, या एक सीखने का मेरे को इच्छा था। बट ना तो उस टाइम मेरे को किसी पास्टर ने रोका स्टेज में मत चढ़ो, ना तो किसी लीडर ने मेरे को रोका कि ये मत करो वो मत करो। और मैं किसी को देख के ड्रम नहीं सीखा, मैं किसी को मतलब क्लासेस लेके मैं ड्रम नहीं सीखा। मैं लॉरेंस भैया को और अमित भैया को देख के मैं ड्रम सीखा हूं। हालेलुया। आपके जीवन में जब आप प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो डेडिकेशन दिखना चाहिए। हालेलुया। देखिए, बोलने के लिए हम बोल सकते हैं प्रभु मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। कब? प्रभु मैं आपके नाम से ये करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं। कब? फिर हम लोग बोलते हैं मैं एक सही टाइम के लिए वेट कर रहा हूं, एक एग्जैक्ट टाइम के लिए वेट कर रहा हूं। टाइम आपका आ रखा होता है, बस हमें वो टाइम दिखता नहीं है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता के अंत करना चाहता हूं। यहाँ पे एक पास्टर थे दिल्ली में, उन्होंने जब शुरू किया था अपनी मिनिस्ट्री करना, तो वो उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं प्रभु की आवाज सुनना चाहता हूं, मैं प्रभु की आवाज सुनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा प्रभु के साथ एनकाउंटर हो, मुठभेड़ हो, मैं कुछ करना चाहता हूं उनके साथ, मैं प्रभु के साथ। वो तो फिर वो क्या करने लगे, उन्होंने अलार्म लगाया फोन का, उन्होंने बोला प्रार्थना में बैठना पड़ेगा। उन्होंने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का। फर्स्ट डे था, इतना ज्यादा एक्साइटेड थे वो पास्टर कि फर्स्ट डे था, वो 3:45 पे उठ गए, खुद उठ के उन्होंने अपना अलार्म बंद किया 4 बजे का। और वो एक्साइटेड है, वो बोल रहे हैं कि अब मेरे को प्रभु के लिए कुछ करना है। अब वो प्रार्थना करने बैठे, 2 मिनट प्रार्थना करा, फिर उनको ऐसा मन में हुआ कि नहीं प्रार्थना नहीं करते, बाइबल पढ़ते हैं। फिर वो खोला, उन्होंने बाइबल पढ़ा, 15 मिनट बाइबल पढ़ा। फिर उनके मन में नहीं बाइबल नहीं पढ़ते। वो लिस्ट बनाते थे अपने चर्च में जितने भी लोग हैं ना जिनको प्रार्थना की जरूरत है, तो उन्होंने 10 से शुरू किया था और उन्होंने ये चीज कंटिन्यू करी 6 महीने तक। तो वो लिस्ट 350 में कन्वर्ट हो गई, 10 की लिस्ट 350 में कन्वर्ट हो गई। तो वो डेली प्रार्थना करे जा रहे, प्रार्थना करे जा रहे। कभी वो बाइबल पढ़ते हैं, कभी वो उस लिस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी वो सिर्फ बिस्तर पे बैठ के आवाज सुन रहे हैं प्रभु की कि 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ प्रभु की आवाज सुनूंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो ये चलता रहा 6 महीने तक और कुछ नहीं हुआ, कोई एनकाउंटर नहीं हुआ, कोई मुठभेड़ नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि बस यार अब मैं और कुछ नहीं, अब मैं ये नाटक फिर दोबारा नहीं कर सकता हूँ, मैं बार बार सुबह उठ के मैं नहीं कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूंगा, अगले दिन से मैं नहीं उठूंगा। उन्होंने ये निर्णय लिया। 6 महीने के बाद उन्होंने बोला अगले, क्योंकि उनका एनकाउंटर नहीं हुआ प्रभु के साथ, तो उन्होंने बोला अब मैं सुबह नहीं उठूंगा। उन्होंने अलार्म भी नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, वो सो गए। एग्जैक्ट 3:55 पे वो अपने बेड से गिर गए। एग्जैक्ट 3:55 पे उन्होंने करवट ली होगी, अपने बेड से गिर गए धड़ाम। उन्होंने जैसी आंख खोली, अलार्म बजा 4 बजे का, जो कि उन्होंने सेट नहीं किया था। 4 बजे का अलार्म बजा, तो उनको लगा चलो यार नहीं प्रार्थना करना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूं बोल के फिर उन्होंने वही सेम चीज 6 महीने कंटिन्यू करा। एक गिरने की वजह से उनके अंदर 6 महीने का मोटिवेशन आया, तो उन्होंने 6 महीने फिर दोबारा वही सेम चीज कंटिन्यू करी, फिर भी प्रभु ने कुछ भी बात नहीं करा। तो वो बहुत ज्यादा निराश हो गए। तो एक बार क्या हुआ, उनके कोई जानने वाले पास्टर थे, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे को ना किसी पास्टर से प्रार्थना करवानी चाहिए, उसके बाद ही मेरे अंदर अभिषेक आएगा। मेरे को प्रार्थना करवानी चाहिए कि कोई पास्टर मेरे सर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर कर दे, तभी वो इंपार्टेशन, वो अभिषेक मेरे अंदर आएगा, तभी मैं मुठभेड़ कर पाऊंगा प्रभु से। तो उनके एक पास्टर थे, वो जो दिल्ली में आए थे, तो उन्होंने अपने पापा को बोला पापा ये पास्टर आ रखे हैं, चलिए हम मिलके आते हैं उनसे। तो वो गए उनके साथ उनको मिलने, उनके होटल रूम में पहुंचे। उनके होटल में पहुंचने के लिए उनको 1.5 घंटा लगा। तो 1.5 घंटा ड्राइव करके वो इतनी एक्साइटमेंट के साथ गए कि आज प्रभु मेरे को छूने वाला है, आज प्रभु मेरे जीवन में कुछ करने वाला है, इतना एक्साइटमेंट के साथ गए। होटल पहुंचे, उन्होंने डिनर विनर किया। डिनर विनर करने के बाद उन्होंने बोला, पास्टर ने बोला कि चलिए हम कुछ देर प्रार्थना करते हैं बोल के। तो पास्टर बड़े खुश हो गए, यार आज तो होने वाला है, आज मेरा मुठभेड़ होने वाला है प्रभु के साथ बोल के। तो उन्होंने बोला ठीक है, प्रार्थना करा। पास्टर ने अपनी प्रार्थना करी और कलीसिया के लिए प्रार्थना कर दिया, उसके बाद आमीन बोल दिया। ये पास्टर हो गए गुस्सा, कह रहे यार हद है, मैं इतनी दूर से 1.5 घंटा ड्राइव करके आया हूँ, कुछ तो मेरे लिए भी प्रार्थना करो। तो फिर उनके पापा ने बोला पास्टर जी ये मेरा बेटा है,
आप इनके लिए भी प्रार्थना करें। ये काफी दिन से 1 साल हो गया वो डेली सुबह उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का एक एनकाउंटर चाहता है, आप इनके लिए प्रार्थना करें। पास्टर ने प्रार्थना करा, प्रभु इस बेटे को छुए, इस बेटे को संभाले, ये जो चाहता है वो आप इसके जीवन में करें, आमीन। और पास्टर को कुछ भी नहीं हुआ। इतने देर में पास्टर ने 4-5 लाइन बोली, पास्टर गिरने का प्लानिंग बना रहे, कहां से गिरना है मेरे को, कि जब अभिषेक छुएगा तो ये इधर गिरूंगा तो पीठ में लग जाएगा बोल के थोड़ा साइड साइड करके टेबल वगैरह, तो वो गिरने का पोजीशन करके बोल रहे, उन्होंने आमीन बोल दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो गुस्सा हो गया, कह रहा पास्टर जी कुछ इम्पार्ट तो हुआ नहीं। हाँ, तो मैंने इम्पार्ट के लिए प्रार्थना किया नहीं। तो पास्टर जी मैं तो चाहता हूं मैं प्रभु से एनकाउंटर कर पाऊं, मैं चाहता हूं कुछ हो मेरे जीवन में बड़ा। हाँ, तो प्रार्थना करो, डेली प्रार्थना करो, जो कर रहे हो वो डेली करो। तो उन्होंने वो डेली, फिर वो इतना गुस्सा हो गए, वो होटल रूम का दरवाजा पास्टर के मुंह पे बंद करके नीचे गाड़ी में बैठ के चले गए। उनको अपने पापा को बोला उबर करके घर आ जाना। गुस्सा हो के वो अपने पापा को वहीं छोड़ के चले गए, कह रहा वहीं रहो आप, मैं जा रहा हूं बोल के गाड़ी ड्राइव करके चले गए। पापा उबर करके घर आए। पापा घर के अंदर आके उन्होंने अपने बेटे से बोला कि क्या हुआ तुम्हें? बोला बाबा मैं 1 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रभु की आवाज सुनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे, प्रभु मेरे जीवन में कुछ करे। तो उन्होंने बोला, तो पापा ने भी वही सजेशन दिया जो वो पास्टर ने दिया कि प्रार्थना करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ होगा, पर आप प्रार्थना करो। वो वैसे ही भड़का हुआ था, वो पापा पे और भड़क गया, कह रहा यार आप जाओ यार बस प्लीज। तो अगले दिन उन्होंने अपना बाइबल ड्रॉअर के अंदर डाला, लॉक कर दिया, और वो लेट गया बेड पे, कह रहा मैं अब नहीं उठूंगा सुबह से, आज के बाद कभी भी नहीं करूंगा मैं ये। उन्होंने लिटरली बोला कि अब ये मैं ड्रामा बंद कर दूंगा, उन्होंने ये बोला था, अब ये ड्रामा मैं बंद कर दूंगा। लेट गए। नेक्स्ट डे जो व्यक्ति ने, जिन पास्टर ने वो इम्पार्टेशन का प्रार्थना नहीं किया था, जस्ट नॉर्मल 4 वर्ड वाला प्रार्थना कर दिया था उनके लिए, जब वो सुबह उठे 4 बजे, जब वो पास्टर ने अपनी आंख खोली, तो वही सेम पास्टर को अपने रूम के अंदर देखा, जो कि डोर लॉक था, अपने रूम के अंदर खड़े हुए देखा। और उस पास्टर ने बोला कि लोगों के ऊपर जाके, लोगों के पास जाके अभिषेक लेना बंद कर, लोगों के पास जाके अभिषेक लेना बंद कर। इतना बोला और उस बंदे की आंख खुल गई। एक्चुअली वो ड्रीम देख रहा था, तो आंख खुल गई। और टाइम सोचिए क्या हो रहा होगा, एग्जैक्ट 4 बज रहे थे, फिर दोबारा 4 बज रहे थे। तब उसको किसी ने बोला कान में आके, जो उसको पिछले 1 साल से बोलता आ रहा है, वही सेम आवाज में बोला, खड़ा और प्रार्थना कर। हालेलुया। वो प्रभु से डे 1 से बात कर रहे थे। डे 1 से जो उनको बोल रहा था प्रार्थना कर, बाइबल पढ़, लिस्ट के लिए प्रार्थना कर, और आप मानेंगे नहीं, वो 350 का लिस्ट उनका खत्म हो गया था। उनको इस बात पे नोटिस नहीं गया, बट वो लिस्ट उनका 350 का लिस्ट अपने कलीसिया के लोगों के लिए जो वो प्रार्थना कर रहे थे, वो सब खत्म हो चुका था लिस्ट उनका। और वो पिछले 1 साल से प्रभु से बात कर रहे थे। हमारे लिए क्या लगता है, प्रभु हमारे ऊपर उतर के आएंगे तब हमारे जीवन में कुछ होगा, पर प्रियो प्रभु छोटी छोटी चीजों से आपसे बात करते हैं। हालेलुया। कि ये मत कर, ये मत कर, वो मत कर, अब ये कर, अब वो कर। तो हमारे लिए जरूरी नहीं है कि प्रभु बिल्कुल फुल फोर्स के साथ हमारे जीवन में घुसे, वो पहले से ही हमारे जीवन में है। आमीन। और वो हमें निरंतर गाइड करते रहते हैं। आज युवाओं को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रभु की आवाज को सुनने की। हम लोग आजकल ज्यादा इम्पार्टेशन में रहते हैं कि ये महिमा पास्टर का थोड़ा सा सामर्थ मेरे अंदर है, मैं भी काम करूं कुछ प्रभु के लिए, बट हमें पहले प्रभु की आवाज सुनने से शुरू करना जरूरी है। हालेलुया। जब हम उसकी आवाज सुनेंगे तब प्रभु हमसे बात करना शुरू करेगा। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, और मैं चाहता हूं इस समय आप सब अपने स्थान पे खड़े हो।